नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो समय की धारा के साथ बदल चुका है। एक ऐसा विषय जो पहले विवादों से घिरा था और आज वही विषय लोगों के बीच एक नई उम्मीद की किरण बन चुका है। आपको याद होगा, आज से लगभग 11 वर्ष पहले संत रामपाल जी और वकीलों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उन दिनों यह मुद्दा बहुत सुर्खियों में था और कई लोग इसे समझ नहीं पाए थे, लेकिन समय के साथ घटनाएं बदलती हैं। उस समय वकीलों ने संत रामपाल जी और उनके शिष्यों का इतना बड़ा विरोध किया था कि संत रामपाल जी के केस लड़ने से भी मना कर दिया था और बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। लेकिन आज वही संत रामपाल जी का संदेश लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। आज जब हम बात करते हैं तो लाखों लोग, वकील और आम नागरिक संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में जाकर अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आते हैं। यह बदलाव सिर्फ समय का नहीं बल्कि सच्चाई और ज्ञान की ताकत का परिणाम है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम में, जहां पर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने आकर अपने विचार रखे और सतलोक आश्रम के श्रद्धालुओं के विचार सुने और ज्ञान समझने की कोशिश की। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए यह पूरी वीडियो। बार प्रेसिडेंट हूँ, फिर क्या फायदा उस चीज का? आज समझो ना इस ज्ञान को। सर जो वो आश्रम करोथा वाला था हमारा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हवाले कर दिया। जैसे महाराज जी भी कहते हैं भाई, कबीर की जो वाणी है वो सभी कोशिश करते हैं समझने के लिए, हर बंदे को समझना। कि इस समाज की एक बीमारी है, ये लोक वेद के आधार पर ज्यादा चलता है। जैसे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई बिल्ली ने सारे दाव सिखा दिए, शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। अब डिस्कवरी चैनल ना आता तो हमें कब पता लगता कि शेर पेड़ पे भी चढ़ता है। ऐसे ही इन्होंने उवाबाई ज्ञान दे के हमें फंसा के रख रखा हर वक्त। अब ये शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं जी उस चीज को। अब आप देखो, अब ये जैसे उन्होंने कहा कि ये त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर होता है गंदा स्तर, और जो इसका उल्लंघन कर जाता है, यानी जो इसको छोड़ देता है, तब वो संसार सागर से तरता है। अब इसका एक और प्रमाण 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में देखना, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर। चाय भी लो सर, ठंडी हो जाएगी। यहाँ तक तो लोग यूं कहते हैं कि भाई मतलब संत रामपाल तो वैसे ही कहता है, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में तो स्पष्ट लिखा हुआ है बिल्कुल। अभी देखिए, आप खोलो जब तक सर, चाय का सिप भी लो प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। काफी देर से आप बैठे, कुछ खाया भी नहीं खाओ सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आप जैसे लोग आएंगे तभी तो इस ज्ञान को हम आगे बढ़ा पाएंगे परमात्मा की दया से। ये 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है जी। देखो, ये देखो, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, यानी ये कह रहा है ब्रह्म। अब इसका प्रमाण भी दिखाएंगे आपको परमात्मा की दया से। जो मुझको निरंतर बसता है वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर, देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया, यहाँ 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है भाई, इन तीनों गुणों को यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को छोड़कर, उस भली भांति लांघ कर, और जो मुझे भज रहा है, तब कह रहा है जो मेरी यानी ब्रह्म की जो भक्ति करता है और इन तीनों गुणों को छोड़ चुका है, वो भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी कि मैं तो ब्रह्म हूँ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, यानी कि पूर्ण परमात्मा, उससे परे है। हाँ, उस ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बनता, तब तो व्यक्ति ये गीता ज्ञानदाता कह रहा कि मुझे भी त्याग दे, उसके बाद तो तब जाके तो तू उस भक्ति के मतलब जो तीनों गुणों को छोड़वा दिया और अपनी पूजा कह रहा है कि वो मेरी पूजा कर रहा है, और तब तो व्यक्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बनता है। बताइए, गीता ज्ञानदाता कह रहा है ये बात अपने दम से कि मेरी पूजा भी व्यर्थ है। धर्म ग्रंथों में सारा ज्ञान छुपा हुआ था, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने वो ज्ञान पता है। जब सर ऐसे संत कोई आते हैं ना, लोग विरोध करते हैं शुरू में, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब वो चले जाते हैं ना, उनकी बात उस समय नहीं सुनते, बाद में चौक का नाम ये रख दो, गली का नाम ये रख दो, उससे कोई लाभ नहीं है। जब वो ज्ञान दे रहे हैं, हम उस समय उनके ज्ञान को सुने, इतना ही उद्देश्य है। हम उसे नाम दीक्षा लें वो बात की बात है, नाम दीक्षा लेना अलग बात है, पर हम जो है उनके ज्ञान को सुने, ज्ञान को सुनो पहले, समझो। ये जो समाज में भ्रमणा फैली हुई ना संत रामपाल जी के विरुद्ध, कि वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते हैं, वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग। हाँ जी, इनके बारे में ऐसी भ्रमणा कम है, ज़्यादा प्रचार ये है कि हुदा साहब
पॉलिटिकल उसमें अंदर ये सच्चाई बात है। आप देखिए, नहीं आप ये बात सोच लीजिए, आप किस क्या विभाग में आप तो एडवोकेट हो, एडवोकेट आप देखो कानून की जानकारी आपको ज्यादा है, लोगों से ज्यादा है, आम आदमी से ज्यादा जानकारी रखते हैं आप इस बात को कह रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है कि संत रामपाल जी को राजनीति के पॉलिटिकल इशू में फंसाया गया। तो आप समझिए ना, वो संत वहां बैठ के भी कितना बड़ा कारनामा कर रहा है संसार में। इतने आपको पता है एक आश्रम का खर्चा कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए है, एक आश्रम का एक बार का मतलब समागम का ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये उस संत की परिभाषा को दर्शाता है, उस संत की परिभाषा को दर्शाता है कि वो कितना मतलब शक्तिशाली है, कितना परमात्मा का आशीर्वाद है उसके सिर पे, उस परमात्मा का कितना बड़ा मतलब वो जैसे एक तरह का ये समझो आप कि भाई जैसे गजेटेड ऑफिसर होता है, वो किसी को वो कर देता है ना, मैं आपको मैंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, ऑथराइज कर दिया, तो फिर उसको कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। ऐसे ही परमात्मा से ऑथराइज है संत रामपाल जी महाराज, जैसे गजेटेड ऑफिसर को सारी होती है ना, इनको वो तत्वदर्शन नहीं है उस परमात्मा से भेजे हुए, क्योंकि इसमें प्रमाण है इसके अंदर कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा ना, मैं खुद आऊंगा 12वें पंथ में, कबीर सागर में ग्रंथों में बिल्कुल प्रमाण के साथ है ये इसमें लिखा हुआ। देखिए आप ये देखिए कबीर सागर में सर महापुरुष सबसे पहले तो ये कहते हैं कि 12वें पंथ में हम ही चलाम है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये ग्रंथ कब से, आज के थोड़े नहीं बने, कब से बने हुए हैं। तो ये इन्होंने सुनना ही चाहा, देखना चाहा, क्योंकि कबीर को तो अज्ञानी मानते थे, इन्हें क्या पता था कि असली रतन तो इसमें छिपा हुआ है। कबीर परमात्मा तो इस संसार का उद्धार करने के लिए आए थे, और आज उनका स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। अब उनके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कभी उनको जेल में डाला जा रहा है, कभी उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी पीछे वो जो क्रोंथा कांड हुआ था, उसमें गुरु जी के ऊपर जो केस लगा था, अब उसमें क्या मिला, पॉलिटिकल इशू था साहब। तो फिर यही तो बीमारी हो रही है। बाद में तो एक हमारे परमात्मा ने एक और बताया था कि पहले एक वो हुआ था वैज्ञानिक, उसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको फांसी पे लटका दिया था लोगों ने उस टाइम में। लेकिन आज उन्हीं लोगों ने खड़े होकर माफी मांगी कि वास्तव में वो सच्चा था। फिर वही बात है, जब वो चला गया अब क्या माफी मांगनी। अब ये संत आए हुए हैं परमात्मा स्वरूप, और अब तो लोग इनको समझ नहीं रहे, और जब ये चले जाएंगे तो फिर तो लकीर पीटते फिर क्या फायदा उस चीज का। आज समझो ना इस ज्ञान को। सर जो वो आश्रम करोथा वाला था हमारा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हवाले कर दिया। जब हम आश्रम के वहाँ जाके झाड़ू लगाने गए, जब आर्य समाजियों ने फिर हमला कर दिया, और पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है। हम अंदर बैठे हैं, हम आश्रम में सफाई कर रहे हैं, मैं उस समय मौजूद था 2014 में जब ये हुआ, हम आश्रम में मौजूद थे, और वो आर्य समाजी पुलिस प्रशासन के साथ दोबारा हम पे हमला किया, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते। बताइए। तो अब यहाँ देखो आप, ये प्रमाण देखो कि वास्तव में संत रामपाल जी वो गजेटेड ऑफिसर हैं कि नहीं है, उस चीज को देखो आप बस, भाई वास्तव में उनके पास वो आपके वो प्रमाण है कि नहीं हमारे पास, ऑथेंटिक हो रहा है नहीं। हाँ ऑथेंटिक देखो आप हर चीज को। अब ये कहते हैं वो जो हमने कहा ना, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन, जो संत के बारे में कहा गया वो तत्वदर्शन होगा। अब तक तत्वदर्शन कौन थे? अब तक थे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब खुद स्वयं आए थे। उन्होंने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखाएं ये पात्र रूप संसार। उन्होंने तो बताया था कि उन्होंने तो कहा था कि तीनों देव असुर अवतारा ताको बजा सकल संसारा, सृष्टि रचना बोल रखा उन्होंने। और गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब उस ज्ञान को परमात्मा ने आगे बताया तो वो तत्वदर्शन थे, तभी तो बता पाए। उस टाइम तो इन लोगों ने नकार दिया क्योंकि शिक्षित नहीं था हमारा मानव समाज। लेकिन आज कैसे नकारें? आज तो बच्चा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। आज कैसे अब तो ये बच नहीं सकते, इनके पास कोई मौका ही नहीं है बचने का। अब कहाँ भागेंगे? तब तो ये यूथ है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे पास बिल्कुल भी कोई अक्षर ज्ञान नहीं था। आज तो हम अपने शास्त्रों को खुद पढ़ सकते हैं, परमात्मा ने दया कर दी। हाँ कुछ भी देख लो आज तो, यूट्यूब है सर, फेसबुक अभी आप ये देखो शास्त्र पुराण है, इसमें कहा है आज्ञा। ये देखिए संवत 1700, ये 75 मिस प्रिंटिंग है, संवत 1774 हो। यहाँ देख लो आप, इधर देखो आप सर, संवत 1774 हो। ये 74 है यहाँ पे, ये 75 नहीं 74 है, मिस प्रिंटिंग है 1। संवत 1700, ये संवत है, सन नहीं है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटा जग सोई। हिंदी का साल है। इस दिन गरीबदास जी गांव छुड़ानी में प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। पहले बोल रखा था, ठीक है, उन्होंने पहले बोल रखा था परमात्मा ने कि मैं आऊंगा, कब आऊंगा वो आगे बताएंगे। अब वो कहते आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावर, कोली चमार सबके घर खावे। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया अपने टाइम में भी, उस टाइम
बहुत भेदभाव था जात पात का, लेकिन इन्होंने बिल्कुल छुआछूत बिल्कुल नहीं करी। इन्होंने वो ज्ञान आगे प्रकट करवा दिया था। परमात्मा ने इनके द्वारा 1784 में आगे मिले थे परमात्मा कबीर साहब इनको। क्यों मिले थे? क्योंकि इसमें मिलावट हो गई थी इस ग्रंथ में। अब इसकी कमी पूरी करने के लिए साहिब ने गरीबदास का जो वाणी का पाठ होता है, हाँ, वो दोबारा लिखवाई थी। यही वाणी है, वो दोबारा लिखवाई थी। उस परमात्मा ने इतना फर्क किया था। अब आगे क्या कहते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 12वें पंथ हम ही चलावें, परमात्मा कह रहे हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। वो परमात्मा कह के गए थे। ये बात ये आज की लिखी हुई ना, 650 साल से पढ़ी इसके अंदर। कबीर सागर ये हमारा अपना ज्ञान नहीं है भगत जी, ये हम तो सिर्फ परमात्मा ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। ये सारी किताब में इनके ऑथेंटिक ज्ञान है। आज तक इस मानव समाज को सबको ये मंजूर है, तो अब क्यों नहीं मंजूर? जब हम पढ़ा रहे हैं अब तो कह रहे हैं ये तो अंग्रेजों ने बदल दिया है, ये तो अंग्रेजों ने बदल दिया। जब तक हमने नहीं पढ़ा था तब तक ये सारा सही था। आज ये अंग्रेजों ने बदल दिया। सोचने की बात है ना भगत जी। अब आगे देखो आप, 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावा। अब संत रामपाल जी ने सबसे पहला नारा क्या दिया? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत की परिभाषा होती है वो भेदभाव नहीं करता किसी में, वो सभी बच्चे उसके हैं। तो वो भेदभाव करे किससे? माँ के 3 बच्चे हैं, चाहे एक शराबी हो गया, कबाबी हो गया और एक भगत हो, वो दोनों भेदभाव नहीं करती। वो तो बल्कि उसकी तरफ और ज्यादा जाती है जो शराबी कबाबी होता है, किसी तरह सुधर जाए अपना घर बसा ले। तो ऐसी तरह परमात्मा भी हमारे माँ बाप हैं, वो सारे रोल करता है। तो वो कैसे भेदभाव करेगा हिंदू मुसलमान में? और धर्म की स्थापना तभी तो होगी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम सृजाम्यहम् और तदात्मनं सृजाम्यहम्। वो यूं कह तो रहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं बार बार, लेकिन वो क्या कर दिया? अब किसी का गला काटने से धर्म की स्थापना थोड़ी नहीं होती है। अगर श्री कृष्ण जी का ये रोल हम देखें महाभारत में, तो वो क्या हुआ था? वहाँ करोड़ों लोग करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, करोड़ों औरतें विधवा हो गई हैं। ऐसे धर्म की स्थापना होती है? चित्कार मच गई, वो कोई अंग भंग हो गया, हजारों करोड़ों लोग। तो क्या धर्म की स्थापना हुई? धर्म की स्थापना तो अब हो रही है। ये धर्म यज्ञ चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, संसार में किताबें बांटी जा रही है एक फ्री में, कोई पैसा नहीं, किसी से कोई मूल्य नहीं लेता, 1 रुपये में। और तो हाँ जी, अब होगी वो धर्म की स्थापना। अब आ गया वक्त, वो सतयुग अब शुरू होगा। कैसे होगा? अब डर बनेगा लोगों में कि परमात्मा के विधान से अगर हम हटकर चलेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेंगे, ना हमारा मोक्ष होगा। वो किससे होगा डर? वो डर होगा अपने शास्त्रों से, ज्ञान से। और धर्म की स्थापना होगी। ऐसे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं संसार में जन्म लेता हूँ। अब संसार में आए हैं परमात्मा खुद इस संत रामपाल जी महाराज के अवतार के रूप में, कबीर साहब, क्योंकि वो कह के गए थे 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब आ गया वो समय, भक्ति युग शुरू हो चुका है। अब आप देखो एक और प्रमाण इसमें। आज सर सारा समाज नास्तिक होता जा रहा है, भक्ति से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उनके वेद शास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं है। जब समाज गरुड़ पुराण अब जिंदे जी पढ़ेगा, उसमें लिखेगा कि ये कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, तो भय बनेगा। भय से भक्ति होती है, और ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज समाज में प्रेषित कर रहे हैं। अब आप देखो, इसको बने हुए कितने दिन हो गए? इसको पढ़ा नहीं गया इन लोगों ने, सबने पढ़ा है, लेकिन इन्होंने एक ही ट्रेन के अंदर कि फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी अगर हम सच्चाई को लोगों को आगे रख देंगे। तो आप मंदिर में नहीं जाओगे तो मंदिर कितने दिन चलेगा? ताला लग जाएगा, क्योंकि मंदिर आमदनी से चलता है। मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूं, चंडी देवी हरिद्वार का। मेरी वहाँ शादी हो रखी है, वहाँ पे 11 महंत थे, उनका उस धन के ऊपर झगड़ा चल रहा है। 11 में से 9 तो निकल गए। हम कई महंतों के केस लड़ते हैं ना आप लोग, तो वहाँ 9 तो चले गए, वो तो निकाल दिए। अब 2 का झगड़ा अब भी चल ही रहा है। तो किस चीज पे चल रहा है? माया पे। वहाँ पैसा ना आए तो कोई झगड़ा नहीं है। आज से 25-30 साल पहले वहाँ कोई नहीं झगड़ता था, जब कोई कुछ चढ़ाता नहीं था। आज वहाँ पैसा चढ़ना शुरू हो गया तो झगड़े शुरू हो गए। मंदिर का मेन मकसद इनका बनाने का कारण क्या है? इनका कारण है अपने लिए अपना जीवन यापन का साधन बनाना। मंदिर में भगवान नहीं होता, भगवान कोई पशु नहीं है जिसको जहाँ जी गया वहाँ बांध दिया। सबसे बड़ी दुविधा यही है इंसान के दिमाग में कि जहाँ हम अब देखिए, जब पैदा हुए थे गांव में 1 आधा मंदिर होता था, अब गांव में 20-20 मंदिर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये धंधा ही तो है। अगर भगवान होता तो उन्हीं मंदिरों में होता, अलग और क्यों बनाने पड़ते? ये सर कबीर साहब ने ज्ञान दिया कि परमात्मा कोई पशु नहीं है जिसे आप मंदिर में बांध लो। अगर आपको भक्ति करनी है परमात्मा की, सबसे पहले आप गुरु बनाओ। बिनु कहते गुरु बिन लखे ना साच को, गुरु बिन मिले ना मोख।
तो परमात्मा जो कबीर साहब ने ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपको भक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता है। हम जब सर छोटे थे, हमने अपनी माँ को गुरु बनाया। पहला गुरु मेरी माँ है, उसने मुझे बोलना सिखाया। उसके बाद मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, उन्होंने समाज में चलना सिखाया। फिर मैंने शिक्षा ली, स्कूल लिया, वहाँ मैंने टीचर को गुरु बनाया। व्यवसाय लिया, वहाँ मैंने आपको गुरु बनाया, मेरे कोई जिन्होंने मुझे वकालत सिखाई। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो मुझे सर वहाँ पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। वहाँ मुझे सतगुरु की आवश्यकता है, जो मुझे सतगुरु के लक्षण कहूँ। याद है सर, आपने देखा था, सतगुरु के लक्षण कहूँ कहें 18 बोध, 4 वेद शास्त्र कहें 18 बोध, वो परमात्मा के सतगुरु के लक्षण है। उसे सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जो है ये ज्ञान दे रहे हैं। और आप देखोगे, प्रथम गुरु है पिता अरु माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गुरु गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, सोई नाम जगत पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर ये गुरु परंपरा तो हम बचपन से निभाते आ रहे हैं। अब भक्ति क्या हम बिना गुरु के कर सकते हैं? अब हमें सच्चा गुरु चाहिए, जो इतने सारे, देखो सर, इतने सारे गुरुओं की भीड़ में से एक संत देखो, कोई तिलक लगाया है, कोई माला रखी है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने टकला निकाल रखा है, उन्होंने बुक रखी है। हम कैसे पहचाने कि वो पूर्ण संत कौन है? कैसे पहचाने? हमें आधार तो अपना सिलेबस बनाना पड़ेगा। हमें अपने वेद शास्त्र बनाएंगे। जैसे गीता का 16 अध्याय 23वां श्लोक कहता है, अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूछा आचरण करने वाले को न सुख मिलता, न शांति मिलती, न मोक्ष मिलता। हम अपने शास्त्र कैसे छोड़ दें? ये हमारे आधार है। अगर सर हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, लॉ नहीं पढ़ेंगे, हम कोर्ट में क्या करेंगे? तो हमें सिलेबस तो अपना पढ़ना पड़ेगा सर। उस समय तो शिक्षा नहीं थी, आज तो हम शिक्षित हैं, आज तो हम पढ़ सकते हैं। जब गीता कह रही है कि तत्वदर्शी सन ढूंढ, तो इनमें से कौन तत्वदर्शी सन? कैसे भक्ति की शुरुआत होगी? हम कहीं ना कहीं तो अपना आधार बनाएंगे ना सर। बेस तो बनाना पड़ेगा, लेकिन बेस की जो मेन जड़ है ना, वो शास्त्र है, वो ज्ञान है, जान। और शास्त्र के बगैर हमें तत्वदर्शन की पहचान नहीं हो सकती। यहाँ इन्होंने यही तो कहा था कबीर साहब ने कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, 5 सहस्र और 500 97 में बीता है, 1997 में कलयुग 5500 तब आए थे कबीर साहब। तब आए थे, मतलब कबीर साहब परमात्मा आके मिले संत रामपाल जी को। तो कहते हैं 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, यानी जग का उद्धार करने के लिए आएगा वो परमात्मा धरती पर संत रूप में। क्या कहते हैं आगे, हिंदू तुर्क आदिक सब है, जेते जीव जहान, यानी वो किसी धर्म को भेदभाव को नहीं मानेगा, वो सबको एक समान समदृष्टि, एक दृष्टि से देखेगा, एक आईना होगा उसका। बस ये नहीं है कि कोई आगे स्पेशल कुर्सियों पे खास आदमी बैठे हैं, आप चाहे कितने बड़े हों, संत रामपाल जी के आगे आप वैसे ही खड़े होंगे जैसे हम खड़े होंगे। जैसे एक रिक्शा वाला और आप प्रधानमंत्री हैं, दोनों एक कटघरे में खड़े होंगे संत रामपाल जी के सामने, वहाँ समदृष्टि है। वहाँ आप पहले भी देख चुके हैं बरवाड़ा में, और आज भी वही भेदभाव नहीं होता यहाँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है, यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है किसी के लिए भी। आप हमारे साथ आओगे, आज तो हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं, उसके बाद आप हमारे साथ तट पे बैठ के खाओगे। यहाँ विधान है ये पहला परमात्मा का, क्योंकि वो परमात्मा के आगे क्या है, प्रधानमंत्री क्या आम आदमी, सब एक है, सब समान है सर। तो कहते हैं सत्य नाम की साख गह पावे पद निर्वाण, सबको सत्य नाम दूंगा और सबको उस पद का पता लग जाएगा जो पूर्ण पद है, परम पद परमात्मा जिसे हमें देना चाहते हैं। फिर कहते हैं यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, यानी जैसे नदियां अपने आप जाके समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही सारे पंथ यहाँ के मिल जाएंगे। यथा श्रितगण यानी नदियां आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये, सारे यहाँ आ जाएंगे। अब सत सुकृत याद है आपको सर? पहली प्रदर्शनी का पहला चित्र जो कबीरवाणी थी, वो परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे, सतयुग में आए थे। हाँ, तो सत सुकृत के नाम। अब कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, जब तक वो ठीक का दिन नहीं आएगा ना, परमात्मा कह रहे हैं भाई जब तक ये दिन नहीं आएगा तब तक कपट चातुरी तब लगर सबसम वेद निराधार, इस वेद को निराधार समझो। उस टाइम तक कोई नहीं मानेगा इसको, लेकिन जब वो ठीक का दिन आ जाएगा उस दिन इस वेद की महिमा गाएंगे लोग। जैसे आज हम गा रहे हैं, इसको उठा के बता रहे हैं कि परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, ये वेद में लिखा हुआ है। तो कहते हैं सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, वो ठीक का दिन आएगा। जैसे हम ठीक रखते थे ना पहला, भाई कोई लड़की की शादी वो जाना है उसको, जैसे भाई उसका पति लेने आएगा तो हम बोलते थे वो ठीक रख दी, तो उस दिन उसका पति आएगा उसको लेने के लिए, उसको ठीक बोलते थे, निश्चित दिन। तो अब क्या कहते हैं कपट चातुरी तब छोड़ के शरण कबीर के हैं, सब कबीर की शरण में, फिर सबको कबीर की शरण गए तो पूर्ण परमात्मा में भक्ति करेगा सारा संसार। अब कहते हैं एक अनेक हो गए, पहले तो हम एक से अनेक हो गए, कोई हिंदू थे, हिंदू आर्य थे, फिर हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक,
और चले हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक, सबको सतनाम मिला। अगर सब परमात्मा के साथ चले जाएंगे अपने सतलोक, क्या जरूरत है यहाँ फंसने की? अविनाशी धाम। वो सतयुग आएगा अब 1000 साल का, अब इस बीच में कलयुग के बीच में चलेगा अब ये। फिर कहते हैं घर घर बहुत विचार हो, जैसे आज हम बैठे हैं हमारे बीच चर्चा चल रही है, तो ये बहुत विचार तो चल रहे हैं सबके बीच, परमात्मा की अब ये चर्चा चल रही है ना, तो कहते हैं घर घर बहुत विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक है सोई बढ़ते सहज सुबाए। और कहाँ उग्र कहाँ क्षुद्र हो, इस जगह पे कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, ना उग्र होगा ना कोई क्षुद्र होगा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। कहाँ उग्र कहाँ क्षुद्र हो, हरे सबकी भवभीर, वो परमात्मा एक दृष्टि से सबका दुख काट देगा। और सोच समान समदृष्टि है, समर्थ सत्य कबीर। बोला बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय। तो भगत जी अब ये वक्त आ गया है, ये सतयुग का पहरा चालू होने वाला है। और 2028 के बारे में तो इतनी भविष्यवाणियां इकट्ठी हो चुकी हैं कि अब आपको अगर प्रमाण दिखाएं तो आप एकदम से सोचोगे यार ये बम कहाँ से फट गया। दिन रात चले जाएंगे। 2028 में सबसे पहली वाणी नानक जी ने बोली है, कहते हैं काया कापड़ू टूक टूक होसी और हिंदुस्तान संभालसी। उसने कहा है काया और कापड़े यानी कि लाशें बिछाएंगे धरती पे, काया कापड़ू टूक टूक होसी हिंदुस्तान संभालसी। बोला आवन 78, हाँ वो कहते हैं बोलना आवन 78 और जानिस्तान में। इस वाणी को आज तक नहीं खोल सके ये। गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है बातें ने, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई बातें हैं जो हम बता रहे हैं आपको। वो लिखा है आवन 78 यानी जिस दिन वो संत 78 साल का हो जाएगा और जानी 97 उसको 97 से जाना जाएगा, उस दिन ये काम होगा। अब आप सोच लो से जब ये 2000 आप जो बता रहे तथ्य से तो बता रहे, तथ्य से ये बंदी छोड़ी कृपा जी, हम तो कुत्ते होंगे। ये सारा संसार जो है ना सर मुझे जरा उनसे बात करके जाइए, उनसे बात करिए, जरा दो विचार रख के जाइए। क्या नाम है सर? वीडियो भाई, मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता है, बार प्रेसिडेंट हूँ। और आज पैर सुन हो गया ना, कपिल जी के सैनी साहब के निमंत्रण पे मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आश्रम में आने का, और मैंने आया और इन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन करा, जो महाराज जी के बारे में भ्रांतियाँ लोगों ने फैला रखी हैं, उससे साफ ये पता लगता है कि एक पॉलिटिकल रंजिश है और इसके अलावा कुछ जो यहाँ आएगा उसको पता लगेगा। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई किसी जाति का नहीं है और कोई पुलिस नहीं है, कोई टोकन नहीं है। व्यवस्था इतनी है कि मैं मानता हूँ कि जो मैनेजमेंट है ये सभी सेवादारों की कमाल है। आपको वहाँ बैठने के बाद इतना अच्छा महसूस होगा। और मैं आपको इतना कहूँगा कि मैं अभी यहाँ बैठा था ना, जब मैंने देखा तो मुझे लगा अगर कोई परेशान हो ना, एक दिन आश्रम में आए उसकी परेशानी दूर हो जाएगी बस। तो आपने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ इन्होंने ज्ञान आपको सुनाया, जो इन्होंने प्रमाण दिखाए, उससे आपको मतलब कैसा महसूस हुआ? जो ये परमात्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं या सबका मालिक एक है जो कबीर है उसके बारे में बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो इन्होंने बताया उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो सारा संसार ही कहता है, जैसे महाराज जी भी कहते हैं भाई, कबीर की जो वाणी है वो सभी कोशिश करते हैं समझने के लिए, हर बंदे को समझना। तो मैं इसके बारे में इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं अपने विचार रख सकूँ, तो उसके लिए। कौन सी बार के प्रेसिडेंट हैं? कुरुक्षेत्र बार, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र से। जी थैंक यू सर।